टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 22 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, क्या गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफा दोस्तों बाज़ार पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही गिरता हुआ, डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। इसी बीच में दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस फॉल से बिल्कुल भी पैनिक ना करें, मैं लिख के बोलना चाहूँगा। लेकिन यस, अपनी स्ट्रैटेजी के संग दोस्तों अच्छी कंपनी पे आप फोकस कर सकते हैं। तो बाज़ार में कौन कौन से कारण से गिरावट कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिफाई होते हुए देखने को मिल रही है और हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाज़ार फिर से तेज़ी में आ जाए। जनरली गाइस, मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं। बाज़ार का साइकिल है कि भागेगा तो गिरेगा और गिरने के बाद फिर से फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस, हमें वैल्यूएशन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। और यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा जिसको आप चाहें तो आराम से कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए, तकरीबन 1.25% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी को भूल जाइए, बिकॉज बहुत लोग निफ्टी के स्टॉक्स को खरीदते नहीं है। उनकी रुचि जनरली मिड कैप, स्मॉल कैप में होती है और जो स्टॉक काफ़ी भाग रहे होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही उसमें स्टिक बढ़ा के रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे डिफेंस बहुत ही हॉट स्टॉक्स में थे, बहुत ही हॉट सेक्टर में थे और उन्हें दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे नए निवेशक की एंट्री टॉप पे होती है और बहुत सारे डिफेंस रेलवे के स्टॉक्स में ना तकरीबन टॉप से 50% के आसपास क्राइसिस और क्रैश देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों बाज़ार के सेंटिमेंट की बात की जाए वो काफ़ी नेगेटिव है। बट नेगेटिविटी के पीछे की वजह मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगा कि इजी वर्ड में बताया जाए। तकरीबन देखा गया तो निफ्टी अपने टॉप से ना 2000 पॉइंट के आसपास लुढ़क चुकी है। दोस्तों बाजार के हाल की बात की जाए, आज निफ्टी के टॉप गेनर में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही इकलौता बैंक था या फिर एक शेयर था जो पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिखाई दी थी। एडवांसेस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम दोस्तों अगर आप देखें तो 1:10 के रेशियो में एडवांस और डिक्लाइन का काम होता हुआ देखने को मिला। जहाँ पे एडवांस हुए हुए शेयर 223 के आसपास थे और डिक्लाइन की बात की जाए, माय गुडनेस दोस्तों 2308। मतलब आज बाजार की बात की जाए चुन चुन के सबका हमें गिरावट दिखाई दिया है। सबसे बड़ी फॉल दोस्तों आने की वजह मैं ज़रूर बताऊंगा, बट उससे पहले निफ्टी बैंक की बात की जाए 700 पॉइंट गिरा, मिड कैप की बात की जाए 1500 पॉइंट गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए तकरीबन 2000 पॉइंट की बड़ी फॉल दोस्तों। और आप अगर थोड़ा सा ना स्मॉल कैप 50 पे और ऑफकोर्स स्मॉल कैप 100 पर नजर डालें ना, 4% के आसपास अधिकतर फॉल हमें देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, जब भी मैंने पिछले कुछ समय से निफ्टी को एनालिसिस किया है, मैं ज़रूर दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में कमेंट्री दे चुका हूँ। जहाँ पे दोस्तों ऐसे बहुत सारे मिड कैप है ना जो कोई थीम को लेके आगे बढ़े थे, जिनके वैल्यूएशंस आसमान को छू रहे थे और जिसने मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स का वैल्यू ना 35 का पी, 33 का पी ये सब ला दिया था, जो कि अल्ट्रा आप बोल सकते हैं कि एक्सपेंसिव था। और ऑफकोर्स बाज़ार की बात की जाए तो गिरावट का जब भी दोस्तों माहौल होता है ना, तो हाई पी स्टॉक जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपर है और ग्रोथ मीडियोकर है, उसमें पिटाई ज़रूर होती है। तो जी हाँ, कैसी सब जो पिटाई होती है ना, ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। 2020 और 2022 में हमने देखा था और ठीक दोस्तों दिवाली के पहले 2024 में ये चीज़ रिपीट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब निफ्टी 26 के आसपास पहुंचा तभी मैंने एक ही बात कही थी और हमेशा दोहराता हूं कि कोई भी स्टॉक को, कोई भी इंडेक्स को चेस ना करे। तेज़ी के बाज़ार में खरीदते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम मिलता है और तेज़ी के बाज़ार में कम पैसा लगाना चाहिए, पैसे बचा के रखने चाहिए। जब भी गैस इंडेक्स अपने टॉप से थोड़ा सा गिरे तब को अच्छी कंपनी सही भाव पे खरीदने की आवश्यकता होती है। और सबसे बिगेस्ट फेयर दोस्तों यही था कि चलिए निफ्टी पूरे वर्ल्ड के इंडेक्स से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने दोस्तों ये भी कहा था, ये भी डिस्कशन किया था कि सब कुछ तो ठीक है, प्राइमरी जो भी कारण हो, सेकेंडरी जो भी कारण हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों अर्निंग्स। आप सबको अच्छे से पता है कि बिगेस्ट जो फियर था निफ्टी बुल्स का, वो सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। बुल्स का फियर क्या था कि Q2 के नंबर्स अच्छे अगर आते हैं तो उनको तेज़ी करने का एक वजह मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सो फार अभी तक जो हमने नंबर्स देखे ना निफ्टी 50 के, उसमें क्लियर कट स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट की तरफ से स्ट्रेस बताया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, जिसका फल ये हो रहा है कि वीक डिमांड अभी भी भारत जैसे तगड़ी ग्रोथ वाली कंट्री पे पूरा हद तक विजिबल है। और इसका फल ये हो रहा है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने पिछले कुछ समय से मेगा डाउनग्रेड किए, किसी को नहीं छोड़ा दोस्तों। इवन अगर आप देखें तो डाउनग्रेड सिर्फ उनके बिजनेस को लेकर नहीं आ रहा है, प्राइस टारगेट भी दोस्तों बहुत ही हद तक स्लैश होते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहा जाता है कि अगर शेयर प्राइस स्लेव होता है कॉर्पोरेट अर्निंग का, देन देयर इज सम बैड न्यूज़ फॉर निफ्टी बुल्स who have been promptly buying the dips as feared by many. India ANC September quarter result season is leading to downgrades
टू अर्निंग एस्टिमेट एज वेल एज अ प्राइस टारगेट। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे अभी तक सो फार बहुत सारी बिग टेक कंपनीज के नंबर्स देखें, आईटी के नंबर्स देखें, ऑटो के नंबर्स देखें, कुछ बैंक्स के नंबर्स देखें, रिलायंस का नंबर्स देखा, सब में दोस्तों उतनी बड़ी ऊर्जा, उतनी बड़ी एनर्जी हमने नहीं देखा। लेकिन क्या एक वीक क्वार्टर से या फिर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के कम क्वार्टर से हम लोग क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग भारत में आज से नहीं, बहुत सालों से पैसा लगा रहे हैं और इसलिए लगा रहे हैं कि भारत का अभी भी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, पोटेंशियल है, वो दूसरे मार्केट से काफ़ी अच्छा है। ये बात अलग है कि चाइनीज़ मार्केट का स्टिमुलस की न्यूज़ से बहुत सारे एफआई शॉर्ट टर्म में मेंढक की तरह उस कंट्री में पहुंच चुके हैं। बट दोस्तों आपको ना ये देखना ज़रूर है कि आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उनका बिजनेस कैसा है। और ऑफकोर्स कोई भी रिसर्च करने के बाद अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है ना, तो बाजार गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी नहीं बचेगा। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो भी लगातार गिर रहा है। मैं भी दोस्तों कोई आउट ऑफ द मून, आउट ऑफ द बॉक्स जाके पोर्टफोलियो में शेयर नहीं खरीदता हूँ। मैं भी वही शेयर खरीदता हूँ जो मैं डिस्कस करता हूँ। आप खरीदते होंगे, मैं खरीदता हूँ तो ऑफकोर्स गैस शायद 100% शेयर जो पैटर्न मेरे पास है वो आपके पास ना हो, लेकिन ये निफ्टी के बाज़ार में गिरावट की वजह से ना मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन हुआ है, सबका हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। बीच बीच में गैस बाज़ार शॉक करेगा, वीक हैंड्स को साफ करेगा और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर जाएंगे। लेकिन यस, हमें बहुत ही बलखूबी से, बहुत ही स्मार्टली अपने काम को करने की आवश्यकता है। अगर आप देखें तो कंज्यूमर स्टॉक में दोस्तों अभी भी ना साइन ऑफ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब मैं ऐसे बता सकता हूँ कि अभी भी भारत को दोस्तों रेट कट करने की आवश्यकता है। ये बात अलग है कि आरबीआई को अभी के टाइम बहुत बड़ा थ्रेट दिखाई दे रहा है कि अभी मैं रेट कट कर दूंगा तो ये चीज़ सही नहीं होगा, बहुत ही प्रीमैच्योर एक्ट होगा और बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। लेकिन दोस्तों जो कंज्यूमर सेक्टर से ना हमने देखा दोस्तों कि उसमें स्लगिश डिमांड, राइसिंग कंपटीशन और ऑफकोर्स मार्जिन प्रेशर की वजह से ना बहुत ऐसे बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो लगातार डाउनग्रेड कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि Q2 के नंबर्स हमने इंडिया मार्ट के देखे थे, बहुत ही अच्छे ब्लॉकबस्टर थे। बट क्या हुआ दोस्तों, सब्सक्राइबर एडिशन कम होने की वजह से सीधा उस कंपनी में अच्छे नंबर्स के बावजूद भी नेक्स्ट डे 20% के आसपास फॉल देखने को मिली। मतलब क्या है दोस्तों, कभी भी ग्राउंड रियलिटी ना प्राइस एक्शन से थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर रेट कट की कुछ कटौती आने वाले कल में देखने को मिले, कुछ बूस्ट मिल जाए, कुछ स्टिमुलस मिल जाए। और जो दोस्तों अधिकतर हमने देखा है कि इनकम टैक्स स्लैब की बात की जाए या फिर जो माल बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम लोग चुकाते हैं 12.5%, 20%, इसने बीच में बाजार को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। लेकिन बाजार में चूँकि बुल मार्केट था तो इन सब न्यूज़ को इग्नोर किया गया। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इन सब न्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि शायद आने वाले कल में अगर एफएम इन सब में रिलीफ देती है तो शायद जो एफआईएस कफन बांध के मार्केट में माल बेच रहे हैं ना, उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी बहुत कट जाए। तो अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ने ना इस बार थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा, आपने देखा कि बजाज ऑटो सहित बहुत सारी कंपनीज अपने टॉप से तकरीबन 20-25% के आसपास इसी महीने फॉल हुई है। उनको फॉल होने के लिए कोई 210 महीने का समय नहीं लगा, बस 20 दिन में ही बहुत सारी ऑटो की कंपनी में हमें एक स्लोडाउन के साथ जो नंबर्स है वो मैच होते हुए देखने को नहीं मिले, जो वैल्यूएशन वो लोग कमांड कर रहे थे। और यही रीज़न है दोस्तों कि कमेंट्री की बात की जाए, जो मैनेजमेंट दे रहा है वो चैलेंजिंग डिमांड इन्वायरमेंट की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। ईपीएस रिवर्सन होता है तो सबसे कुछ मैंने हमेशा बताया है, जब निफ्टी 15-16 हज़ार के आसपास भी था और उसके पहले का इसको जब कोविड का सेकेंड वेव आया था और ऑफकोर्स कोविड के फर्स्ट वेव के बाद जब मैं चैनल की शुरुआत किया था उस समय मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि बाज़ार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। उनको ये समझ में आता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद, साल भर के बाद कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। तो आज जो भी कंडीशन है वो नियर टर्म आउटलुक के छोड़ के ना आने वाले 2 क्वार्टर्स का भी एडजस्टमेंट है। अगर यहाँ पे कुछ रिलीफ होगा तो चलिए अच्छी बात है, वरना दोस्तों जिस हिसाब से रेपो रेट 6.5% के आसपास है, होम लोन इतना महंगा है, तो यहाँ पे गैस ग्राउंड रियलिटी में ना कस्टमर डिमांड उतना नहीं आ रहा है। मैं आपसे अगर पूछूं तो अगर आपको भी होम लोन लेने की आवश्यकता है तो क्या आप इस रेट पर लेंगे? बहुत लोग नहीं लेंगे। इवन मेरी तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मुझसे ही पूछें तो मैं क्यों दूंगा इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे? अगर होम नहीं बिकेंगे दोस्तों तो होम के संग जो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी है, पेंट, ऑफकोर्स टाइल्स, सिरामिक, पुट्टी हो गए, मतलब होम डेकोर वाली कंपनीज़ हो गए, प्लम्बिंग हो गए, इन सब का भी डिमांड स्लगिश वे में जाता हुआ देखने को मिलेगा। और जो गैस एट्रीब्यूट करेगा ना इन सब कंडीशन में 5 से 7% का ईपीएस डाउनग्रेड में, अगर ऐसा होता है ईपीएस डाउनग्रेड, ईपीएस में कमी आती है अर्निंग पर शेयर में, तो निफ्टी दोस्तों उससे ना थोड़ा बहुत और गिरता है। तकरीबन अगर ईपीएस डाउनग्रेड 5 से 7% आता है तो ऑफकोर्स निफ्टी में आप टॉप से 10-12% के आसपास गिरावट। और ठीक इसका उल्टा, अगर ईपीएस रिवर्सन आता है तो बुल केस में सेंटीमेंट और भी उसको ऊपर ढकेलता है, बिकॉज बाजार का नियम ही है कि तेज़ी को और तेज़ी दो और मंदी को और मंदा करो। बट दोस्तों एफआईआई की बात की जाए, अभी के डेटा नहीं आए दोस्तों, आज के डेटा देखेंगे हम क्या ये आंकड़े अक्टूबर में 90,000 करोड़ को क्रॉस हो गए या फिर नहीं। बिकॉज आज का दोस्तों जो बाज़ार था ना
वो तो तय है कि शायद एफआईएस माल नहीं खरीदे होंगे, बेच उल्टा बहुत बड़ा माल बेचे होंगे। कल एफआईएस की क्वांटम सेलिंग की थोड़ी सी कम थी, लेकिन आज हमें शायद थोड़ी सी आज ज़्यादा देखने को मिले प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। मैं गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें तो अक्टूबर का 22 दिन ही चला है और लास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एफआईएस ने इतना बड़ा माल सेल किया है। कभी दोस्तों इतनी बड़ी लिक्विडिटी पंप से सक कर ली जाए ना, तो बाज़ार की हालत वही होती है जो मुझे शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात दोस्तों पूरे 2024 में उन्होंने माल खरीदा नहीं, उल्टा बेचा है। ये बात अलग है दोस्तों, हमें थैंकफुल होना चाहिए भारत का रिटेल का जो एसआईपी लगातार कर रहा है। ये बात अलग है कि बहुत रिटेल सीधा निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में भी, बट बहुत समझदार रिटेल है जिनको ट्रैक करने का समय नहीं मिलता है, वो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हैं। उनको तो दोस्तों अभी के टाइम एक डिसिप्लिन वे से चलने की आवश्यकता पड़ रही है, और जिसकी वजह से भारतीय एयूएम का साइज़ जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं होता ना दोस्तों तो एफआईएस की मनमानी अभी भी होती। तो भले ही दोस्तों एफआईएस आज बेच दें, कल उनकी एंट्री बहुत टॉप लेवल पे होने वाली है। और ये चीज़ हमने 2020 में भी देखी थी, 22 में देखी थी। ये बात अलग है कि आज बाज़ार गिर रहे हैं, एफआईएस को हम लोग बोल रहे हैं कि आ जाओ परदेसी, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ भारत का ग्रोथ लॉन्ग टर्म तक उनसे दूर नहीं रहेगा। अगर उनको समझ में आएगा कि भारत में निवेश करना चाहिए, वैल्यूएशन सही है, तो निवेश करेंगे, वरना गैस वही यूरोपियन कंट्री चाइना में इधर पे निवेश करेंगे, जो मेरे हिसाब से गैस इंडिया से भारत से बहुत पीछे हद तक जीडीपी एट्रीब्यूट कर रहा है। वही कहानी है कि जब बाजार गिरता है तो वॉरेन बफेट साहब का जो कोट है ना, वो हमारे आमने सामने आता है। जब सब कोई डिस्कस कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो वॉरेन बफेट साहब ने साफ साफ बताया है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ कंपनी और बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपको ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने की रुचि है जहाँ पैसे धराधर बने, बट उस बिज़नेस के बारे में आपको पता ही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपकी मन पसंद कंपनी जिसको आप ट्रैक करते हैं, जैसे कि मैं ट्रैक करता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन से लेके कंपनी का काम काज ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ, अगर आप उस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस किए हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जीतता वही है जो लॉन्ग टर्म का विजन पाल के रखता है। और भी कोट है दोस्तों, ओनली बाई समथिंग दैट यू वुड हैव बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इफ़ द मार्केट शट डाउन फॉर 10 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये तो बाजार में बस 10-15 दिन 20 दिन की गिरावट है, बट हमने इसके पहले भी क्राइसिस देखी थी। और उसमें मैं एक ही बात बोलता हूँ, अल्ट्रा बुलिश ठीक नहीं है। रियलिस्टिक वे में चलिएगा तो बहुत काम आसान होंगे। अल्ट्रा बुलिश उल्टे सीधे प्राइस एक्शन पे वो चीज़ सही नहीं है। अच्छी कंपनी में होल्ड करें, वैल्यूएशन को चेक करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, यही दोस्तों मूल मंत्र है। तो कोई से रिकमेंडेशन मत समझिएगा, और इसको बेस बना के, इस वीडियो को बेस बना के कुछ भी करने से बचें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरे लिए काम करें। बट नीति यही बोलती है कि अच्छी कंपनी ख़राब सेंटिमेंट में ही सही भाव में मिलती है, वरना क्यों मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोशिश करूंगा दोस्तों कि आज के दिन एक बास्केट बनाया जाए मिड कैप स्मॉल कैप में जहां पे सेल लगा हुआ है। आपकी फरमाइश होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस किया जाए। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।